हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का एक नया टॉपिक नया वीडियो में। आज का हमारा मुख्य और इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई विद्युत रासायनिक सेल, जिसको हम लोग कुछ और नाम से जानते हैं। वह नाम है भाई डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल। ये तीनों नाम सेम टू सेम है। ये हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट 3 या फिर कहीं कहीं पर अलग अलग बोर्ड में, जैसे कि अगर बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड इस तरफ की बात करें उसमें यूनिट 2 भी दे दिया गया है, कहीं पर यूनिट 3 भी दे दिया गया है, लेकिन टॉपिक आप लोगों का सेम टू सेम ही रहेगा भाई। तो अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं भाई सीजी बोर्ड से। तो टॉपिक का हमारा नाम आप लोगों को पता चल गया, देर नहीं करते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब के बिना जाना ही मत। क्यों? क्योंकि इसी टॉपिक, इसी तरह और इसी वीडियो का एक नया वीडियो हर नए दिन में डलता रहता है यूट्यूब पर। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोग आराम से जाकर के प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो देख सकते हो। और अगर आप लोग को एक क्रमबद्ध में चाहिए, एक निश्चित क्रम में चाहिए वीडियो कि इस टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, तो प्लेलिस्ट में A to Z टॉपिक क्रमशः डल चुका है भाई। तो जाइए, देर नहीं कीजिए। अगर नहीं देखे हो तो पिछला भी देख लीजिए, और अगर देख चुके हो तो आइए आज हम लोग चालू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। तो जैसे कि हमने बोला कि आज हमारा टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल में डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल। एक्चुअली में ये होता क्या चीज है भाई? तो एक प्रकार से अगर हम ध्यान देंगे तो किसी चीजों का रूपांतरण हो जाएगा। अब इसमें क्या का किस में रूपांतरण होगा? तो इसमें जो हमारा जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा रहेगा, है ना भाई, वो किस में रूपांतरित होगा? तो रासायनिक ऊर्जा का किस में रूपांतरण होगा भाई? तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होगा। ठीक, तो एक प्रकार से बोलेंगे कि ये सेल है, तो इस सेल का परिभाषा क्या होगा? तो इसका परिभाषा यही रहेगा, जो रासायनिक ऊर्जा को, देखो शॉर्टकट में इसका परिभाषा बोल रहा हूं मैं, ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें भाई? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? परिवर्तित करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं, या फिर उसी को डेनियल सेल भी बोल सकते हैं, या फिर विद्युत रासायनिक सेल भी बोल सकते हैं। विद्युत रासायनिक सेल, देखो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है भाई? विद्युत रासायनिक सेल, या फिर डेनियल सेल, या फिर गैल्वेनिक सेल। ये हमारा मेन आज का हो गया भाई परिभाषा। अब इसी के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट रहता है कि विद्युत रासायनिक सेल को सचित्र वर्णन कीजिए उपकरण की सहायता से, ये सब आता है क्वेश्चन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगातार एकांतर क्रम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष फिर तीसरे वर्ष के बाद फिर चौथे वर्ष, ऐसे ये पूछा जाता है। तो पिछले वर्ष जैसे ये पूछा गया था, इस वर्ष नहीं पूछा गया, तो अगले वर्ष इसका आने का चांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो जैसे कि हम इसमें सर्वप्रथम देखेंगे क्या भाई? इसका उपकरण। पहले हमारा परिभाषा पता चल गया होगा सबको कि किसे कहते हैं गैल्वेनिक सेल? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है भाई? तो परिवर्तित करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल। ये हो गया। अब इसमें हम लोग पहला देखेंगे भाई, कुछ बिंदु रहता है इसके लिए। एक हमारा हो जाएगा भाई उपकरण। क्या हो जाएगा भाई? उपकरण कि जो विद्युत रासायनिक जो सेल होता है उसमें किस किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए छोटा सा मैं एक चित्र बना रहा हूं भाई, वही चित्र हमारा क्या हो जाएगा भाई? उपकरण। देखो जैसे हम इसमें बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? आप लोगों ने मेरे शॉर्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, एक मैं चित्र बनाता विद्युत रासायनिक सेल का, है कि नहीं? अगर नहीं देखा तो शॉर्ट वीडियो को भी जाकर के देख लेना भाई। इसमें क्या लेते हैं? एक छोटा छोटा नॉर्मल तरीके से क्या लेते हैं भाई? टब लिए थे कि नहीं? अब इस पर क्या बोला गया है कि इस पर कोई दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। इलेक्ट्रोड को भी हम कुछ नाम कर देंगे भाई। दो क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोड लेते हैं ऐसे, ठीक। जिसमें ये वाला इलेक्ट्रोड हो जाएगा भाई क्या? जिंक का। ये वाला इलेक्ट्रोड हो जाएगा भाई कॉपर का, ठीक। इधर बैठे रहेगा भाई, इसको हम लोग बोलेंगे एनोड के नाम से। एनोड पर होता है, सेल की बात करेंगे तो माइनस आवेश, और इसको हम लोग बोलेंगे भाई कैथोड। अगर कैथोड भी है तो इसमें अगर हम सेल की बात करेंगे, इस पर हो जाता है भाई धन आवेश या फिर
प्लस आवेश। ठीक, जिसको क्या किया जा रहा है भाई, एक बाह्य परिपथ के द्वारा जोड़ दिया जाता है और बीच में क्या लगा देते हैं भाई, एक वोल्टमीटर। ठीक, आया समझ में। तो इसमें हम लोग बोलते क्या है भाई कि उपकरण, पहला हमारा बिंदु क्या आता है भाई, उपकरण। इसमें जिंक तथा कॉपर का 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिसे जिंक इलेक्ट्रोड को किसमें डाल देते हैं भाई, जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा देते हैं। ये किसका विलयन होगा भाई, जिंक सल्फेट, ZnHO4। ठीक, क्या बोले हम लोगों ने, इसमें जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा देते हैं। उसी प्रकार से पुनः कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या कर देते हैं भाई, डुबा देते हैं। किसके, कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डुबा देते हैं तथा इन्हें बाह्य परिपथ विभवांतर या वोल्टमीटर के द्वारा इसे जोड़ दिया जाता है। ठीक, दोनों परिपथ की समानता बनाए रखने के लिए इनके मध्य एक लवण सेतु लगा दिया जाता है। इसका क्या नाम है भाई, तो लवण सेतु। ये ठीक, तो यही हमारा हो जाएगा भाई क्या उपकरण। ठीक, तो देखो ध्यान से पुनः इसको बोल रहा हूं मैं, उपकरण में क्या बोलेंगे डैश करके, इसमें जैसे आप लोग लिखोगे, देखो यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लिखूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा भाई। आप लोग ध्यान से सुनना, रोक रोक करके आप लोग लिख सकते हैं, वीडियो को रोक रोक करके। देखो क्या बोलेंगे, इसमें जिंक तथा कॉपर का 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट विलयन में डुबा देते हैं तथा कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबा देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को एक बाह्य परिपथ वोल्टमीटर या विभवांतर के द्वारा जोड़ दिया जाता है तथा इनके मध्य विद्युत धारा की संतुलन बनाए रखने के लिए मध्य में एक लवण सेतु लगा दिया जाता है। इतना बस बोलेंगे, फिर इसका उपकरण हो गया भाई हमारा कंप्लीट। ठीक, उसके बाद फिर इसी में नेक्स्ट आ जाता है भाई क्रियाविधि। क्या आ जाता है भाई, क्रियाविधि। तो क्रियाविधि हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सेम टू सेम इसके उपकरण के सहायता से हम लोग बोलेंगे। ठीक, चित्र में सेम टू सेम रहेगा, बस यहां पर ये हो जाएगा भाई, कुछ इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा को दर्शाएगा ये। ठीक, देखो क्या बोलेंगे भाई क्रियाविधि में, जब जिंक का ऑक्सीकरण होता है, आप लोगों को पता होगा भाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर ऑक्सीकरण का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, है ना भाई। क्या रहता है भाई, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस पर कौन सा आवेश आ जाता है भाई, धन आवेश आ जाता है। तो क्या बोलेंगे भाई इसमें क्रियाविधि में, इसमें जिंक का ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक, जिससे जो जिंक होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है भाई, Zn प्लस, और ये प्लस कितना में रहेगा, 2 में रहेगा, तो 2 प्लस में परिवर्तित हो जाता है। क्या बोलेंगे भाई, अब इसको लिख देते हैं। देखो क्रियाविधि में सर्वप्रथम क्या बोलेंगे भाई, इसमें Zn अर्थात जिंक का क्या हो जाता है भाई, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण हो जाता है जिससे जिंक, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, जिससे वह Zn2 प्लस में परिवर्तित हो जाता है। ये उसका फिर यहां पर छोटा सा भी क्रिया लिख लेना भाई,
Zn करके Zn2++2 इलेक्ट्रॉन माइनस। देखो आप लोग इसको जस्ट नीचे लाइन में भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लाइन वाइन नहीं से जस्ट सामने में लिख दिया हूं। ठीक, तो ये हमारा हो गया भाई पहला पद। ठीक, तो क्या बोले हम लोगों ने, जिसमें जिंक का ऑक्सीकरण हो जाता है तथा जिंक Zn2+ में परिवर्तित हो जाता है। उसके जस्ट इसके आगे लिखने के बाद फिर समीकरण के बाद ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, जिंक से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होते हुए, देखो भाई यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ये बाहर निकला, ये जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे बाह्य परिपथ से ऐसे होते हुए कॉपर की तरफ क्या हो जाता है भाई, आकर्षित या फिर चलने लग जाता है। कहां चलने लग जाता है, कॉपर की तरफ गति करता है, फिर प्रवाह करता है, जिसे कॉपर ग्रहण करके, अब देखो इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास आया तो कॉपर में कौन सा आवेश बैठा है, प्लस आवेश, इलेक्ट्रॉन में होता है भाई माइनस आवेश, तो जब ये इसके पास आएगा तो कॉपर उसको क्या कर लेता है भाई, ग्रहण कर लेता है। तो हम सबको पता है भाई एक और शब्द, वो क्या है, रिडक्शन। क्या पता है, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का क्या करना भाई, ग्रहण करना, क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, या फिर अपचयन इसको बोल देते हैं। तो क्या बोलेंगे भाई, बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होते हुए कॉपर की तरफ गति करता है, जिसे कॉपर ग्रहण करके अपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, अपचयित हो जाता है, जिससे वह Cu2+ में था वह नॉर्मल Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या बोलेंगे भाई, अपचयित हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में प्रवाह होने के कारण इसमें एक क्या उत्पन्न होता है भाई, धारा, और वो कैसा धारा है भाई, तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है। अर्थात हम लोग इसे ही कहा गया है कि डेनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल या फिर विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा का किसमें परिवर्तन हो रहा है भाई, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। किसमें, तो विद्युत ऊर्जा में हो रहा है। क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का बाह्य परिपथ से जाने से या बाह्य परिपथ से प्रवाहित होने के कारण इस धारा में या फिर बाह्य परिपथ में एक धारा उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि डेनियल सेल, रासायनिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक, अब देखो जस्ट इसके अब आगे को लिखते हैं भाई। क्या बोला गया था कि यह ऑक्सीकरण हो जाता है कि नहीं, जिससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, जिससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है कि नहीं भाई, कहां से होते हुए भाई, तो बाह्य परिपथ से होते हुए, बाह्य परिपथ से होते हुए कहां जाता है भाई, तो कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होता है, प्रवाहित होता है, जिसे जो कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, कौन भाई, कॉपर इलेक्ट्रोड क्या करके, ग्रहण करके क्या जाता है, अपचयित हो जाता है। और जब वह अपचयित होता है तो यहां पर एक और समीकरण बनेगा भाई, 2++2 इलेक्ट्रॉन माइनस Cu। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास प्लस में था, अब इसे दो इलेक्ट्रॉन मिल गया तो कौन सी अवस्था में आ गया भाई, अपनी पुनः अवस्था में आ गया। तब ये कंडीशन में इसलिए बोला गया है कि Cu2++2 इलेक्ट्रॉन माइनस एंड Cu।
ठीक। अर्थात यहां से फिर क्या होता है भाई कि इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिंक से कॉपर, कॉपर से जिंक, जिंक से कॉपर, जिंक से कॉपर, ऐसा चलता रहता है भाई। तब क्या होता है, अर्थात क्या बोलेंगे भाई, बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण धारा उत्पन्न हो जाता है, धारा उत्पन्न होता है। ठीक। अब इसके फिर आगे आप लोग खुद लिख लेना। अतः हम कह सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल या विद्युत रासायनिक सेल, तीनों में से कोई एक सेल को लिख सकते हो जस्ट इसके आगे। अतः हम कह सकते हैं, लिख ही देता हूं भाई, अतः भाई इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण धारा उत्पन्न हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं भाई, या फिर अतः हम नहीं बोलेंगे, चलेगा, यही चलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि, मैं एक लिख रहा हूं भाई, डेनियल सेल, केवल ना, डेनियल सेल डेनियल सेल रासायनिक ऊर्जा से किसमें, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बस आप लोगों को केवल इतना ही लिखना है। इतना लिखने के पश्चात फिर आप लोगों का 4 नंबर आपके मुट्ठी में आ जाएगा भाई। देखो सर्वप्रथम हम लोग करेंगे क्या भाई, यहाँ पर हमारे चित्र क्या हो जाएगा भाई, डेनियल सेल या फिर विद्युत रासायनिक सेल का हमारा चित्र हो जाएगा, है ना भैया। फिर गैल्वेनिक सेल भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। तो पहला हमारा इसका हो जाता है भाई परिभाषा की, डेनियल सेल विद्युत रासायनिक सेल किससे कहते हैं, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, क्या कहलाता है हमारा, डेनियल सेल। इसमें पहला उपकरण हो जाता है। उपकरण में हम लोग क्या बोले थे, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिंक तथा कॉपर। जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट विलयन में क्या कर देते हैं भाई, डुबा देते हैं, तथा कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबा देते हैं, तथा इसके बाह्य परिपथ में एक विद्युत धारा, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। उसके बाद फिर क्या बोलेंगे, इनके दोनों को संतुलन बनाए रखने के लिए इनके मध्य एक लवण सेतु भी उसमें लगा देते हैं। इतना बोलने के बाद फिर हमारा उपकरण हो जाता है कंप्लीट। क्रियाविधि में हमने क्या बोला कि सर्वप्रथम जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है, जिसके पश्चात यह Zn2+ में परिवर्तित हो जाता है। फिर ये वाला समीकरण, जिंक से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होते हुए किधर जाता है भाई, कॉपर की तरफ जाता है। यही बोले कि नहीं, जिससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, और कॉपर इलेक्ट्रोड उसे ग्रहण करके क्या हो जाता है भाई, अपचयित हो जाता है। ठीक। और अपचयित होने के बाद किसमें परिवर्तित हो गया, शिव में परिवर्तित हो गया। इलेक्ट्रॉन के बाह्य परिपथ में प्रवाह के कारण इसमें क्या उत्पन्न होता है, तो विद्युत धारा या धारा उत्पन्न होता है ना भाई। तो फिर अंत में क्या बोल सकते हैं भाई, अतः हम कह सकते हैं कि डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक था, जो कि यह कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह टॉपिक, यह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा भाई। अगर नोट्स बना रहे हो तो मैं हर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो इतना को केवल मैं समझने के लिए बोला हूं, मैं इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये पहला आप लोगों का बनेगा, पहला पॉइंट ये परिभाषा, दूसरा पॉइंट चित्र, तीसरा उपकरण, चौथा क्रियाविधि भाई। इतना हुआ है
है कि नहीं, 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट अर्थात 4 नंबर का टॉपिक है भाई। ठीक, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। 1 2 3 नोट्स बना रहे हो, अच्छे से बनाओ। आप लोग के लेकर आता हूं मैं एक नया वीडियो, नया टॉपिक। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।